नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम क्लास 6 की बुक सेकंड अ पैक विद द सन का चैप्टर 5 तानसेन करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड वी मस्ट हैव अ क्विक रिवीजन। तो क्या होता है भाई कि तानसेन बचपन में बहुत ही नॉटी थे। वो क्या करते थे, वो बहुत जल्दी इमिटेट कर लेते थे बर्ड्स को और एनिमल्स को। एक बार स्वामी हरिदास फॉरेस्ट से गुजर रहे थे कि तानसेन को एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इनके डिसाइपल्स को और इन्हें तंग करूं। तो वो रोर करने लगे लाइक अ टाइगर। जब उनके जो डिसाइपल्स थे वो स्टार्टेड करने लगे, इधर उधर भागने लगे, तभी स्वामी हरिदास ने समझाया कि भाई टाइगर्स इतने ज्यादा डरावने नहीं होते, हर टाइगर गंदा नहीं होता है। तभी एक डिसाइपल ने देख लिया कि अरे ये तो बच्चा है, ये तो कोई टाइगर नहीं है। फिर तानसेन के पेरेंट्स से स्वामी हरिदास मिले और उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा शैतान तो है बट ये बहुत टैलेंटेड भी है और मैं इसे सिंगर बना सकता हूँ। फिर वो उसे वहां से अपने साथ लेके गए। 11 साल वो उनके साथ रहे, जहां से वो बहुत ही अच्छे सिंगर बने। जब वो वापस आए उस 11 साल के बीच में उनके पेरेंट्स नहीं रहे थे और उनके जो फादर थे उनकी डाइंग विश थी, मतलब आखिरी विश थी कि तानसेन मोहम्मद गौस से ग्वालियर में जाके मिले। जब वो मोहम्मद गौस से मिले तो वो उनके भी डिसाइपल बन गए और जल्दी ही उन्होंने उसे मृगनैनी रानी थी उनसे मिलाया। जब वो रानी मृगनैनी के कांटेक्ट में आए, वहां से उनकी मुलाकात हुई किंग अकबर से। जब वो राजा अकबर से मिले तो राजा अकबर उनसे इतने इम्प्रेस हुए कि वो इंसिस्ट करने लगे कि भाई तानसेन तुम मेरे ही दरबार में कोटेर बनो, मेरे लिए ही गाओ। अब देखते हैं कि तानसेन जब वहां जाते हैं तो क्या क्या होता है उनके साथ। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। कब गए वो? अकबर की कोर्ट में वो गए 1556 में। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और जल्दी ही एम्परर के बहुत अच्छे फेवरेट बन गए। मतलब अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब अकबर के वो फेवरेट थे तो अकबर उन्हें कभी भी बुला लेते थे कि भाई आओ और गाना गा के सुनाओ मुझे। Quite often he would just walk Tansen's house to hear him practice। और मतलब ऑलमोस्ट वो उनके घर भी चले जाते थे कभी भी उनको सुनते हुए जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे। He also gave him many presents, और वो उन्हें बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते थे। कौन? किंग अकबर। Some of the courtiers became jealous of तानसेन। अब कुछ कोर्टियर्स जो थे भाई, जो दरबारी थे, वो तानसेन से जेलस होने लग गए। क्यों? क्योंकि तानसेन पॉपुलर हो रहे थे एंड ही वाज वन ऑफ द फेवरेट ऑफ किंग अकबर। तो बाकी कोर्टियर्स से चलेंगे ही ना भाई कि ऐसा क्या है जो ये इतना फेवरेट हो गया, वो भी इतनी जल्दी आके, और हम लोग बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं और कोई इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। We shall never be able to rest till तानसेन is ruined, they declared। अब उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि भाई हमें तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक ये तानसेन है ना ये कभी रून ना हो जाए, मतलब कि बर्बाद ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। ये जब तक फिनिश नहीं होगा ना तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। One of the courtiers, शौकत मियाँ had a bright idea। अब उनमें से एक कोर्टियर था जिसका नाम था शौकत मियाँ, उनके पास में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। क्या था वो आइडिया, देखते हैं। Let us make him sing राग दीपक, he said। उन्होंने कहा कि चलो इससे हम राग दीपक को गाने के लिए बोलते हैं। How will that help us? asked another man। दूसरे ने पूछा भाई ये कैसे हेल्प करेगा हमारी। If राग दीपक is properly sung, अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए, it makes the air so hot that the singer is burnt to ashes। एयर को इतना गर्म कर देगा कि जो सिंगर है ना वो जलकर राख हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, और अगर एयर बर्न होती है तो कोर्ट में कोई बचेगा क्या? वो खुद भी नहीं बचेंगे अगर इतना दिमाग को लगा नहीं रहे। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। अब वो क्या कह रहा है कि वो बहुत अच्छा सिंगर है और अगर उसने राग दीपक गा लिया ना तो मजे आ जाएंगे, वो वहीं मर जाएगा और हमें भी छुटकारा मिल जाएगा। रिड ऑफ हिम का मतलब उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ कहाँ गए? अब अकबर के पास गए और कहा उनसे, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता भाई, या हमें तो नहीं सोचते ऐसा कि भाई तानसेन एक ग्रेट सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसे टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, उसे कहो कि भाई वो राग दीपक गाएगा। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। सिर्फ जो ग्रेटेस्ट सिंगर है ना, जिनको अच्छे से गाना आता है, सिर्फ वो ही गा सकते हैं राग दीपक को। Of course he can sing it। तानसेन can sing anything। अकबर said। अब अकबर ने क्या कहा? हाँ भाई क्यों नहीं गा सकता वो तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन was afraid but could not disobey।
द किंग। अब तानसेन ने जब ये सुना कि राग दीपक गाने के लिए उनको बोला जा रहा है तो भाई वो डर तो गए, क्योंकि उनको भी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो खुद ही मर जाएंगे इसमें अगर वो गाएंगे तो, और जितना भी आसपास का माहौल है या वातावरण है वो भी जल जाएगा। उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता है तो इसलिए वो डरे भी हुए हैं। बट क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो तो वो डिसोबे भी नहीं करना चाहते हैं किंग को, कि मेरा किंग हताश ना हो इससे। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है मेरे भगवान, लॉर्ड मतलब हम राजा को क्या बोलते हैं, लॉर्ड भगवान ही बोलते हैं ना। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, मगर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ इस राग को गाने के लिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन अब घर गए। ही हैड नेवर बीन डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, वो इससे पहले कभी इतने डाउन कास्ट नहीं हुए, मतलब डाउन कास्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर हार्ट ब्रोकन, ठीक है ना, डिस्करेज नहीं हुए थे वो इससे पहले इतने जितने वो अब थे, और वो अनहैप्पी भी थे, वो खुश भी नहीं थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं गाना तो ये राग जो है मैं इसे गा सकता हूँ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। अब ये कह रहे हैं कि भाई इससे जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, ये सिर्फ लैंप ही नहीं जलाएगी, ये इतना गर्म कर देगी वहां के वातावरण को, एनवायरमेंट को, कि भाई मैं जल जाऊंगा उसमें, मतलब आई विल नॉट कम बैक, आई विल बी डेड। देन ही हैड एन आइडिया, और तभी उन्हें एक आइडिया आया। इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन, मगर अगर कोई राग मेघ गाए तभी उसी समय पर तो वो रेन को ले आएगा, और अगर वो रेन आ जाती है तो मैं बच सकता हूँ। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, उन्होंने कहा शायद से मेरी जो खुद की बेटी है हमारी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वो ऐसा कर सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, अब उन्होंने दोनों ही बच्चियों को, लड़कियों को सिखाया राग मेघ को गाना। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, अब उन्होंने प्रैक्टिस की पूरे दिन भी और रात भी। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उन्होंने कहा भाई तुम तब तक वेट करना जब तक कि जो लैम्प्स है वो बर्न नहीं होते, वो जलने नहीं लगते, ठीक है ना बेटा। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, अब जिस दिन तानसेन राग दीपक गाने वाले थे उस दिन सारे लीजेंड का मतलब होता है बड़ा अ पर्सन हु इज एडमायर्ड बाय एवरीवन, से अभी नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको सब एडमायर करते हैं, ही इज अ लेजेंड। और इस कहानी, यहाँ पे लीजेंड का मतलब है कहानी, इसको देखने के लिए या सुनने के लिए जितने भी बड़े बड़े लोग थे उस टाउन के, वो सारे वहाँ असेंबल हुए, गेट टुगेदर हुए टू हियर तानसेन, किसको सुनने के लिए, तानसेन को सुनने के लिए, कि वो क्या गाने वाले हैं, राग दीपक। When he began to sing, the air became warm, और जैसे ही उन्होंने गाना शुरू करा तो एयर कैसी हो गई, गर्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration, और जल्दी ही जितने भी लोग थे वहां पे उनको, perspiration का मतलब होता है बेटा स्वेट, इतना स्वेट आने लगा, इतना पसीना आने लग गया कि वो नहाने लग गए उस पसीने में। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, जितने भी ट्रीज थे, लीव्स थे ट्रीज के ऊपर, वो ड्राइड हो गए, सूख गए और नीचे गिर गए वो सारे पत्ते। As the music continued, birds fell dead because of the heat, and the water in the river began to boil, और जैसे म्यूजिक तो क्योंकि कंटिन्यू रह रहा था, वो तो राग दीपक को गा ही रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, बर्ड्स भी मरने लगी बिकॉज ऑफ हीट, और पानी बॉयल होने लगा, इतना ज्यादा हीट था पूरे एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, कि पानी भी बॉयल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई सारे में जो लोग थे वो चिल्लाने लगे भाई डर के मारे, एक्सट्रीम टेरर था उनके अंदर कि भाई हम भी जल जाएंगे अब तो, है ना। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, और एकदम ही जैसे ही लाइटिंग हुई लैम्प्स के अंदर, तो सरस्वती ने और रूपवती ने राग मेघ को गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain came down, और स्काई में क्या हुआ, बादल छा गए और बारिश आ गई। तानसेन was saved, और इस तरीके से तानसेन बच गए। The story goes that he was very ill after this, अब इसके बाद में तानसेन जो थे वो बहुत बीमार हो गए। And अकबर was sorry that he had caused him so much suffering, और अकबर को बहुत ही दुख हुआ इस चीज से कि भाई उनकी वजह से उनको इतना सफर करना पड़ा।
ही पनिश तानसेन्स एनिमीज। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी एनिमीज थे, जितने भी वो कोर्टियर्स थे जो जेलस फील कर रहे थे तानसेन के साथ में, उनको उन्होंने पनिश किया। When तानसेन got well, the entire city rejoiced। अब जैसे ही तानसेन ठीक हो गए, सारी सिटी ने टू फील हैप्पी, रिजॉइस का मतलब होता है हैप्पी फील किया बहुत ज्यादा। ओके, तानसेन रिमेन्ड अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he dead। और जब तक वो जिंदा रहे, मतलब मरे नहीं, 1585 टिल, तब तक वो उनके ही कोर्ट में रहे एज अ सिंगर। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने कंपोज भी किए कुछ न्यू राग्स भी उन्होंने बनाए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, और तानसेन की टॉम कहाँ है, ग्वालियर में। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द म्यूजिशियंस, और ये म्यूजिशियन के लिए एक पिलग्रिमेज है, मतलब एक तीर्थ स्थल है। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। और बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।